हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग घनमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आज आपको पता चलेगा कि 4 अंकों वाली संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं, 5 अंकों वाली संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं और 6 अंकों वाली संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं। चलिए हम पहला देखते हैं 1728। हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले देखिए इसका हमें घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले 3 अंकों का एक जोड़ी बना लेंगे। जोड़ी बना लिए। अब देखेंगे कि इकाई अंक में कौन सी संख्या है, तो इकाई अंक में है 8। तो चलिए इस टेबल की तरफ जाते हैं। अब देखिए इकाई अंक में कहाँ पर 8 है, तो ये है 8। 2 का क्यों कितना है, 8 दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख दिए 2 पीछे साइड में। अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए क्या बचा, ये 1 बचा है। तो 1 किसके में आता है, किसके क्यू में आता है, तो 1 के क्यू में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। ये हो गया 12 का घनमूल कितना है, 1728। ठीक है, अब देखिए अब हमें 91,125 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम लोग पहले 3 अंक का जोड़ी बनाएंगे। ये हो गया 3 अंक का जोड़ी। अब देखिए इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक में है 5। तो टेबल में देखिए यहाँ पे 5 किसके क्यू में है, तो ये 5 के क्यू में कितना है, 125 है। 125 है तो इकाई अंक में क्या है, यहाँ पर है 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5, क्योंकि 5 के क्यू में है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। अब देखिए क्या बच गया, अब ये 91 बच गया। तो अब देखेंगे कि ये जो 91 है, इसमें कहाँ पर 91 आ रहा है, किसके किसके बीच में 91 है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये है 64 और 125 के बीच में 91 आ रहा है। लेकिन या तो ये 4 का क्यू होगा या 5 का क्यू होगा, लेकिन हमें सबसे छोटी वाली संख्या को लेना है। तो हम 4 का क्यू को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 64 है जो कि 91 से छोटा है, और जो 125 है वो 91 से बड़ा हो जा रहा है। इसीलिए हम 4 का क्यू को लेंगे, लेकिन क्यू को नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम 4 को। ये हो गया इसका आंसर। देखिए ये 3375। इसमें भी हमें क्या करना है, 3 अंकों का हम एक पेयर बनाएंगे। चलिए बना देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे इकाई अंक में भी 5 है, तो किसके में 5 आया था, 5 के क्यू में 5 आया था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। अब बच गया 3। अब 3 किसके बीच में है, ये है 1 के क्यू और 2 का क्यू के बीच में 3 है। 1 और 8 के बीच में आ रहा है 3। तो अब दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे, हम लोग लेंगे छोटी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या किसका क्या है, 1 का क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को भी समझ आ गया। अब देखिए इसमें भी 21,952 दिया हुआ है, तो इसमें 1 का पेयर बना लीजिए, हो गया ये 952। अब देखिए लास्ट में कौन सी संख्या है, ये है 2। तो 2 कहाँ पर है, देख लीजिए 2 किस में है, इकाई अंक में 2 ये है 8 के में। 8 के क्यू में कितना है, 512। हमें 512 से मतलब नहीं है, हमें इकाई अंक के संख्या से मतलब है। इकाई अंक में कौन सी है, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, किसके में आ रहा है, 8 के क्यू में आ रहा है, तो हम इसको 8 लिख दिए। अब बच गया 21। अब देखेंगे 21 किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 8 के क्यू और 3 के क्यू में, सॉरी 2 का क्यू और 3 का क्यू के बीच में आ रहा है 21। तो 21 ये 8 से छोटा है और ये 27 हो गया, ये 27 ये बड़ा हो जा रहा है 21 से। ठीक है, तो कौन सी वाली संख्या लेंगे, 8 लेंगे। तो 8 किसका क्यू है, ये है 2 का क्यू। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। अब देखिए ये 6 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो अब 6 अंकों की संख्या आ गया। यहाँ पे तो जोड़ी नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जोड़ी बनेगा। तो यहाँ पे जोड़ी बना दिए 3 अंकों का, यहाँ पे भी जोड़ी बना दिए 3 अंकों का। ठीक है, तो पहली वाली जो जोड़ी बना है उसका अंक देखेंगे, इकाई अंक में क्या है, 2 है। अब फिर से देखिए 2 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 8 के क्यू में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8। अब बच गया दूसरा जोड़ी। तो दूसरा जोड़ी का हमें इकाई अंक नहीं लेना है, इकाई अंक लेने के लिए हमें इसको पूरा लेना पड़ेगा। इसमें इकाई अंक नहीं लेंगे, इस हमें पूरा संख्या को लेना है। तो अब देखेंगे 314 किनके बीच आ रहा है, तो ये आ रहा है 216 से 243 के बीच में आ रहा है 314। तो 314 है ये,
तो किसके नजदीक में है 343 या 216? नजदीक में तो 7 के है, लेकिन हमें सबसे छोटी वाली संख्या लेना है ना, तो हम लेंगे 6 का क्यू में है, तो हम लेंगे 6 को। ठीक है, ये हो जाएगा 68। तो इसका कितना हो गया 68, ये हो गया। तो चलिए इनका तो हमें मान निकाल लिया। अब आने वाली अगली वीडियो में हम इससे भी बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यों निकालेंगे और घनमूल निकालेंगे। ठीक है।